आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आखिर क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ये भारत के लिए इतना खास क्यों है, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट करिए कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आप चाहते हैं कि हम पूरी सटीक जानकारी के साथ, हर एक डिटेल के साथ आपके सामने यूं ही हाजिर होते रहें। बहरहाल एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसका जिक्र बहुत तेजी के साथ हो रहा है, समझना जरूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुरनेई दौरे को लेकर, क्योंकि इस वक्त वो इसी दौरे पर हैं और ये दौरा कई मामलों में बेहद ऐतिहासिक है। वर्तमान में भविष्य की मजबूत तस्वीर को लेता हुआ नजर भी आएगा और ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला बुरनेई दौरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तो कई ऐसे रिकॉर्ड अब तक सामने हैं, कई ऐसे विदेशी जमीन है जहां पर पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करवाई है। इसलिए इसे एक ऐतिहासिक दौरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसलिए बुरनेई दौरा भी उन्हीं में शुमार हो चुका है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पीएम मोदी बुरनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया के बुलावे पर, उनके खास न्योते पर यहां पर पहुंचे। दोनों देशों के बीच राजनयिक ताल्लुकात का जिक्र करें, इस संबंधों का जिक्र करें तो 40 साल एक लंबा सफर राजनयिक संबंधों को लेकर पूरा हो चुका है, जो कि अपने आप में बेहद खास है। ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही एक्सटेंशन माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि बुरनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बड़ा भागीदार है और इससे एशिया और प्रशांत के लिए बेहतर विजन का बल भी मिलता है। एक मजबूती यहां पर भविष्य की तस्वीर को लेकर मिलती है। और इस साल एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 1 दशक पूरे हो रहे हैं, इसलिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बीच ये जानकारी पहुंचनी भी जरूरी है कि बुरनेई साल 2012 से साल 2015 तक आसियान में भारत का समन्वयक रहा है। ऐसे में इन देशों के जो आपसे रिश्ते यहां पर देखने को मिलते रहे हैं वो बेहद गहरे हैं, मित्रतापूर्ण रिश्ते यहां पर रहे हैं। पर अब सवाल यह है, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में गंभीरता से या फिर वो डिटेल मालूम नहीं, क्योंकि ये ऊपरी ऊपरी तौर पर कहा तो जा रहा है, लेकिन है क्या। दरअसल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी कई लेवल पर बहुत ज्यादा विशाल एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर जो संबंध है उसे बढ़ावा देने का एक राजनयिक नजरिया है, जिसकी शुरुआत नवंबर 2014 में 12वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के साथ शुरू भी कर दी गई थी। और एक बेहतरीन शुरुआत थी ये, और कहा ऐसा जा रहा है कि म्यांमार में एक्ट ईस्ट पॉलिसी म्यांमार में लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक्सटेंशन है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि लुक ईस्ट पॉलिसी को 1992 यानी कि ये वो साल रहा जब अधिनियमित इसे किया गया था। लुक ईस्ट के विपरीत भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मकसद, इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी मुल्कों के साथ आपसी रणनीतिक आर्थिक सहयोग जो होना चाहिए, सुरक्षा सहयोग जो होना चाहिए, उसे मजबूती देना है। और सिर्फ मजबूती देना ही नहीं, बल्कि इन सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देना है, ताकि विकास की जो रूपरेखा है एक साथ इन्हीं सभी क्षेत्रों में बढ़ सके, आपसी सहयोग के साथ, इन संबंधों के साथ में। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आखिर कौन कौन से देश शुमार है, शामिल है। देखिए, भारत ने चीन के हिंद महासागर में बढ़ती समुद्री क्षमता का मुकाबला करने के लिए दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी का यह पूरा निर्माण किया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आसियान देश है। बुरनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, इसके अलावा फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम इसमें शामिल है। देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बुरनेई इतना ज्यादा अहम क्यों है, यह भी हर किसी के जहन में है। दरअसल बुरनेई की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। बुरनेई के बारे में जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, इस देश के बारे में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को बहुत खास माना जा रहा है, कई भविष्य की तस्वीर को लेकर वहां पर भौगोलिक जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खास है। दरअसल ये दक्षिण पूर्वी एशिया बुरनेई द्वीप के उत्तरी तट के साथ दक्षिण चीन सागर और मलेशिया की सीमा पर ही मौजूद है।
दक्षिण चीन सागर के जरिए हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण बहुत ही खास समुद्री मार्गों के ये जो रास्ते हैं उसके बहुत ही ये करीब है। लिहाजा भारत के लिए बुरनई बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। इसकी अहमियत को दरकिनार किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता और ये एक बेहद अमीर मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसकी अमीरी के पीछे इसको मिले कुदरती तोहफे हैं, यानी कि इस मुल्क के पास बहुत बड़े पेट्रोलियम भंडार मौजूद हैं और इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों को बेचकर बुरनई जो है वो भारी कमाई करता है। आर्थिक तौर पर इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय को जब आप जानेंगे तो ये 67,760 अमेरिकी डॉलर यानी समझिए करीब 57 लाख रुपए सालाना है, यानी कि 57 लाख। ये एक बड़ी रकम है। यहाँ के हर एक व्यक्ति यानी कि मंथली यानी कि जो महीने के तौर पर प्रति माह औसतन आय निकलती है करीब 5 लाख रुपए की कमाई है। और ये एक अद्भुत देश है, समंदर की गोद में बेहद खूबसूरती के साथ ये मौजूद है और इसकी खूबसूरती जो है वो मिसाल है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मुल्क है जिस पर एक पैसे का कर्ज नहीं है, क्योंकि आर्थिक तौर पर जो मजबूती इसकी यहाँ पर सामने आती है वो इसे सबसे ज़्यादा खास बना देती है। और ऊपर से जो खूबसूरती इस मुल्क की है वो वाकई देखते बनती है। और एक पैसे का कर्ज इस मुल्क पर नहीं है अगर कुछ एक दो चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो। और इस मुल्क का क्षेत्रफल आप सुनिए 5,770 वर्ग किलोमीटर है और आबादी का घनत्व 88 प्रति किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरनई पहुंचे और वहां उन्होंने बुधवार तक इस नन्हे मुल्क की मेहमान नवाजी का लुत्फ भी उठाया। बहुत शानदार तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। हमने वो तस्वीर भी देखी जहां भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी की एक बहुत ही दिलचस्प मुलाकातें सामने आई। और बुरनई की ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। हालांकि कई बार ऐसा जहन में आता है कि काश ऐसी यात्राएं चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, सियासी तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, मजबूतों के संबंध देने के तौर पर है, पहले भी आती। बहरहाल पहली यात्रा है, यहाँ से एक शुरुआत भी हो चुकी है और यहाँ से सिंगापुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीरें इसके बाद भी नजर आएंगी। तो बुरनई की भौगोलिक स्थिति यहाँ पर हमने आपको बताई है कि किस तरह से ये पूरी जो स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई देती है। और भारत को देखिए भौगोलिक रूप से चीन के करीबी मुल्कों में अपनी पकड़ बनाने में मदद मिलेगी। इस लिहाज से सोचिए ये यात्रा भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है। पीएम मोदी वहां के सुल्तान हाजी के आमंत्रण पर जिस तरह से वहां पर पहुंचे हुए हैं, कई बड़े समझौते जो हैं वो बड़ी तस्वीर के तौर पर हिंदुस्तान और बुरनई के आपसी रिश्तों को लेकर भी नजर आएंगे। और अंतरिक्ष सहयोग को नहीं भूलना होगा, क्योंकि ये अंतरिक्ष सहयोग है, ऊर्जा से जुड़े अहम समझौते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी भी हुई हैं, क्योंकि अब न सिर्फ धरती बल्कि पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक भी समझौतों की एक लंबी फहरिस्त नजर आती है। और इन समझौतों से दोनों देशों के जो आपसी रिश्ते होंगे वो और ज्यादा मजबूत होंगे, मित्रतापूर्ण वो रिश्ते सामने आएंगे जो हमारे बाकी पड़ोसी मुल्कों के साथ भी मौजूद हैं। ऐसे में पड़ोसी चीन का फिक्रमंद होना लाजमी भी है। चीन की नजर भारत के हर दौरे पर रहती है और बुरनई दौरे पर भी चीन की कुछ इसी तरह से नजर बनी हुई है। बीते कुछ महीनों का जिक्र फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत दी है और यही वजह है कि पीएम मोदी खुद बुरनई और सिंगापुर के दौरे पर हैं। 20 अगस्त को ही मलेशिया के पीएम 3 दिवसीय दौरे पर यहां पर आए थे और इसके बाद पीएम मोदी का वहां पर खास न्योते पर जाना अपने आप में भारत की एक नई तस्वीर, बुलंद तस्वीर की तरफ इशारा करता है।